हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट आरजे महावाश ने जो धनश्री को शेड किया है उसके बारे में। लड़की बोल के लड़का निकल जाए, नो रिफंड नो एक्सचेंज। तुम गर्लफ्रेंड शॉपिंग कर रहे हो ना, तुम्हारी वाली ने उस 5 मिनट में 12 लॉन्डे स्वाइप राइट मारे, तुम 13वें थे और उसमें भी जब बाकी के 11 ने उसको रिजेक्ट कर दिया ना, तब तेरा नंबर आया। सब लड़कियां यही बोल रही है, मैंने तो बस आज ही कैजुअली इंस्टॉल किया, फीलिंग लोनली, डिलीटिंग नाउ। इस वीडियो में ये नहीं बात करेंगे कि यूजी सही है कि धनश्री, बिकॉज उनका मैरिज है, उनका डिवोर्स था, तो दोनों भी अपना अपना साइड रख सकते हैं इंटरव्यूज में वगैरह। पर कैसे करंटली आरजे महावाश डिवोर्स को खुद के बेनिफिट के लिए यूज करिए, कैपिटलाइज करिए सिनेरियो को, इसके बारे में बात करेंगे। इनडायरेक्ट नैरेटिव उसका ये रहता है कि धनश्री को यूजी से शादी करके बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, बट ये एक्सेप्ट करने को खुद वो रेडी नहीं है कि यूजी के फ्रेंडशिप से उसको भी उतना ही बेनिफिट हुआ है एंड मे बी कमिंग ईयर्स में और ज्यादा होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो रिसेंटली आरजे महावाश और समय रैना ने एक कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए रील बनाया था, जहाँ पे धनश्री और यूजी के डिवोर्स के बारे में कई सारे रेफरेंसेस दिए गए थे। पहले 2 महीने में इट वाज एन इशू, यू नो। अब तुम टॉपिक चेंज करो ना, क्या बेचने आए? पहले 2 महीने में बताओ 8 करोड़ का हाफ क्या होता है? 4 करोड़। अभी धनश्री जो राइज एंड फॉल शो करी है, उस शो में दोस्त ने यूजी का नाम नहीं लिया है, बट अपने मैरिज के बारे में सर्टेन चीजें उसने रिवील की है। जैसे कि उसका कहना था कि शादी के 2 महीने बाद ही उस पर चीट किया गया था। पहले 2 महीने, ये लाइन का रेफरेंस भी आपको ये रील में देखने मिलेगा। फिर 4 करोड़ का जो एलिमनी था, उसका रेफरेंस भी ये रील में दिया गया है। और डिवोर्स के बाद यूजी ने जो टी शर्ट पहना था, बी योर ओन शुगर डैडी, वो सेम वर्ड्स के साथ समय ने भी एक टी शर्ट पहना था। एंड इस रील के नीचे यूजी ने लिखा था, बी रेडी फॉर 1 मोर केस, #4 करोड़। अब इसी ये काफी वक्त से होता आ रहा है। यूजी एंड धनश्री जब मैरिड थे तब क्योंकि उन्होंने अपने लव स्टोरी के बारे में बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, तो ऑब्वियसली डिवोर्स के बाद भी यूजी ने एक इंटरव्यू दिया, देन धनश्री ने एक इंटरव्यू दिया एंड धनश्री अभी एक शो पे है। तो इस पॉइंट पे अगर यूजी अपना साइड रख रहा है, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, तो वो गलत नहीं होगा बिकॉज वो उसका साइड है, ना ही धनश्री गलत है बिकॉज वो भी अपना साइड रख सकती है। बट यूजी का साइड आरजे महावाश जिस वे से पुट फोर्थ कर रही है वो बहुत ऑड है। इट्स ऑलवेज अ गर्ल। आप देखते ही हो, कोई भी डिवोर्स होता है, कुछ भी होता है, लड़की को ही ब्लेम करा जाता है। ये रील में 2 समय रैना है, बट उसका कोई डायरेक्ट यूजी एंड धनश्री से लिंक नहीं है। वेराज महावाश जो है वो यूजी की बहुत अच्छी दोस्त है, दोनों ट्रिप्स पे भी जा रहे हैं। महावाश उसको स्पेशल फील कराने का भी ट्राई कर चुकी है, तो उसका ये बिहेवियर ज्यादा वियर्ड है। बस इस पॉइंट पे खुद के फायदे के लिए ये कंट्रोवर्सी को यूज करती हुई नजर आ रही है। एंड अराउंड मार्च 2025 में जब ये रिवील हुआ था कि महावाश एंड यूजी कितने अच्छे दोस्त है, उस पॉइंट पे महावाश के जो फॉलोअर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स उसके बढ़ गए थे। एंड उसके बाद लोगों ने उसके पोस्ट के नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया था कि यूजी के पहले इसको कोई नहीं जानता था, फेमस हो गई, यूजी भाई की वजह से बेनिफिट मिल रहा है। तो इसी ये सब हर्टफुल होगा, तो महावाश का खुद को डिफेंड करना यहाँ पे गलत नहीं है। उसका उस पॉइंट पे ये कहना था कि वो 2019 से काम करती हुई आई है एंड खुद से उसने ये सब बिल्ड किया है, तो ये पॉइंट अग्रीड है। बट जिस वे से ये रील में महावाश ये पोर्ट्रे करने का ट्राई कर रही थी कि धनश्री को यूजी की वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, तो अगर वो किसी और के लिए ऐसा नैरेटिव सेट कर सकती है, तो सिमिलर चीज उसके लिए अगर कोई बोलता है तो वो सडनली इतना ऑफेंड क्यों हो जाती है। मैंने उसके पुराने रील्स वगैरह देखे, तो 2022, 2023 की अगर आप उसके रील्स देखोगे तो इतने पेड कोलैप्स नहीं थे, महीने में 1 या 2 कोलैप्स उसको मिल रहे थे। वेराज अभी सिचुएशन ये है कि यूजी को मिलने के बाद से उसको बड़े बड़े कोलैप्स मिल रहे हैं एंड इन अ वे बैक टू बैक रील्स में वो कोलैप करती हुई दिखाई दे रही है। तो यूजी के साथ जो उसका फ्रेंडशिप है, उसका बेनिफिट उसको हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है। एंड देन एक प्रिटेंशियस बिहेवियर आरजे महावाश का ये भी देखने मिला कि जब से उसने ये नोटिस किया कि यूजी के फैंस की वजह से उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तब से वो इंटरव्यूज में हो या रील्स में हो, प्यार के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में जिस वे से बात करी है वो बहुत अलग है कंपेयर टू 2023, 2024 के रील्स। वहां पे उसकी पर्सनैलिटी अलग दिख रही है। इट सीम्स एज इफ कि पर्टिकुलर ऑडियंस के गुड बुक्स में रहने के लिए सर्टेन चीजें वो बोल रही है। अभी धनश्री के पेज पे भी एक स्टोरी था जिसमें उसने अपने डॉग को डाला था एंड वहां पे लिखा था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, डोंट वरी गाइस, मेरी मम्मा का अच्छा समय ही चल रहा है। तो इट फेल्ट एज इफ वो इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे दे रही है। आरजे महावाश यहाँ पे क्लियरली गलत दिख रही है, क्योंकि मार्च 2025 से वो ये करती आ रही है। जब से वो यूजी के साथ स्पॉट हुई थी तब से वो इनडायरेक्टली टॉन्ट्स मार रही है। एंड महावाश का ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर पहले भी देखने मिला, जैसे कि 2022 में उसने लिटरली एक छोटी लड़की के अगेंस्ट अपने पेज पे रील बनाया था। अभी वो जो यंग गर्ल थी उसका रील मैंने देखा, वो कुछ इतना बुरा रील नहीं था, वो जस्ट एक्सप्रेशन दे रही थी एक गाने के ऊपर। महावाश को लगा कि ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। ये रील उसने बनाया था डेटिंग एप्स के अराउंड, कि डेटिंग एप्स ने लोगों को डिप्रेशन में डाल दिया है, लड़के देन लड़कियों की शॉपिंग यहाँ पे हो रही है। तो चलो ये अग्रीड है कि वो अपना ओपिनियन दे सकती है कि पहले के वक्त में प्यार अलग वे से होता था, ऑल दिस इज अंडरस्टूड। बट इसी रील के दौरान उसने एक स्टेटमेंट बोला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमसे पहले 11 लोगों को रिजेक्ट किया था एंड सब लड़कियां वहाँ पे यही बोल रही है कि लोनली फील कर रही थी, इसलिए डेटिंग ऐप डाउनलोड किया। 13वें थे और उसमें भी जब बाकी के 11 ने उसको रिजेक्ट कर दिया ना, तब तेरा नंबर आया। सब लड़कियां यही बोल रही है, मैंने तो बस आज ही कैजुअली इंस्टॉल किया। एंड ऐसे वन साइडेड नैरेटिव्स ने कई बार दिए हैं, जैसे बीच में वो चीटिंग के बारे में बात करी थी, तब उसके स्टेटमेंट्स आप देखो कि जिम शॉर्ट्स में अगर कोई लड़का है एंड उसके नीचे अगर आप कमेंट करते हो तो वो चीटिंग है, चलो अंडरस्टूड। बट वही फीमेल्स को डिस्क्राइब करते हुए उसने बोला कि सेमी न्यूड लड़कियों के फोटोज अगर आप लाइक या कमेंट कर रहे हो
तो वो चीटिंग है। यानी कि हर बार वो इस वे से डिस्क्रिमिनेट करती है। इनके शर्टलेस लड़कों को आग वाले इमोजी भेजना चीटिंग, ऐसी लड़कियों को फॉलो करना जो सेमी न्यूड कंटेंट बनाती है चीटिंग। See, I've always said this कि मेल्स एंड फीमेल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करना इज नॉट ओके, बट अगर कहीं पे दो अलग क्राइटेरिया जेंडर्स के लिए सेट किए जा रहे हैं दैट इफ यू आर डूइंग दिस इट इज कूल बट इफ शी इज डूइंग इट देन दैट इज क्वेश्चनेबल, देन वैसे क्राइटेरियाज को कॉल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके रील्स आप देखना, ये पैटर्न आप नोटिस करोगे कि अलग वे से वो क्राइटेरिया सेट करती है। एंड ये सब जो भी हो रहा है वो मार्च 2025 के बाद से हो रहा है। आज के जमाने में प्यार कैसे मेस्ड अप हो गया है इसके बारे में बात करना। पहले प्यार हो जाता था, एंड अगर महावश को प्यार होता है तो कैसे वही सब कुछ उसके लिए होगा, ऐसे सब स्टेटमेंट्स उसने दिए हैं विच इज अगेन ओके। तो मेरी लाइफ में कोई लड़का आएगा तो वो होगा बस एक, वो ही फ्रेंड होगा, वो ही बेस्ट फ्रेंड होगा, वो ही बॉयफ्रेंड होगा, वो ही हस्बैंड होगा। बट पॉइंट हियर इज कि जस्ट एक साल पहले उसका वाइब कंप्लीटली अलग था। क्या मांग रही है लड़कियां, क्या डिमांड्स है, ज्यादा क्या मांग रहे हैं? एक केयरिंग बॉयफ्रेंड, एक लविंग बॉयफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड जो प्यार करे, एक बॉयफ्रेंड जो टाइम दे, और ये चारों आपस में ना मिले। एक साल पहले जस्ट उसने खुद ये बोला था कि ये दुनिया तुमको कहेगी कि एक रिलेशनशिप एंड हो गया तो दूसरे में मत जाना, हील होना, टाइम लेना वगैरह वगैरह। बट उसका ये कहना था कि ऐसा मत करो, क्विकली दूसरे रिलेशनशिप में आ जाओ। इवन शी सेड कि एक खत्म होने से पहले दूसरे में आ जाना, कीप योर सेल्फ एंटरटेन, ऐसे उसके स्टेटमेंट्स थे। देखो ये दुनिया तुमसे कहेगी तुम एक रिलेशनशिप खत्म होने के बाद एकदम से दूसरे में मत आना, खुद को टाइम दो, सुनना मत तुम इनकी वेंचर, तुम एक खत्म होने से पहले दूसरी में आ जाना। ये छोटी सी लाइफ है, कीप योर सेल्फ एंटरटेन। एंड कट टू अभी वो लोगों को स्कूल करी है फॉर यूजिंग डेटिंग एप्स। तो ये जो बिहेवियर में चेंज है इट सीम्स एज इफ कि क्योंकि अभी उसका फ्रेंडशिप है यूजी के साथ तो वो सर्टेन चीजें ऐसी बोलना अवॉइड करी है जो थोड़ा गलत साउंड करेगा, इवन इफ उसको ये सब चिल लगता है। एंड ये भी अग्रीड है कि लोग टाइम के साथ मैच्योर होते हैं, बट ये जो शिफ्ट है आरजे महावश के केस में वो बहुत ज्यादा सडन है। तो इतने कम वक्त में इतना स्टांस चेंज हो जाना इज एक्चुअली वेरी वियर्ड। प्लस जिन्हें नहीं पता महावश पहले प्रैंक्स भी करती थी, तो यूजी को मिलने से पहले भी उसके सर्टेन रील्स वायरल गए हैं। बट ये भी फैक्ट है कि यूजी के साथ उसका जो फ्रेंडशिप रहा है उस चीज ने उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट किया है। सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड के साथ कोलैब करना, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ कोलैब करना, कॉस्मेटिक ब्रांड्स के साथ कोलैब करना, या डायरेक्ट यूजी के साथ एक एड में नजर आना, ये सब बैक टू बैक हो रहा है कुछ ही महीनों के अंदर। महावश के केस में ऐसा देखने मिल रहा है कि वो दूसरों को कॉल आउट कर सकती है, वो दूसरों को टॉन्ट्स मार सकती है, बट इन केस वही सेम चीज उसके बारे में किसने बोल दिया देन ये चीज से वो गुस्सा हो जाती है। सी इस पॉइंट पे ये नहीं बोला जा सकता कि धनश्री को कंट्रोवर्सी से दूर रहना है, बिकॉज राइज एंड फॉल एपिसोड को देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझ के वो सर्टेन डिटेल्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ड्रॉप करी है एपिसोड में। बिकॉज अगर उसको ओपनली अपने डिवोर्स के बारे में बात करना रहता तो राइज एंड फॉल के पहले उसने इंटरव्यू भी दिया था, वहां पे वो बात कर सकती थी। फिर फराह खान के शो पे वो गई थी, उस मोमेंट पे भी फराह खान के साथ डिवोर्स कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे, बट वहां पे भी उसने कुछ नहीं बोला। तो शो पे चीटिंग के एलिगेशंस अगर लगे हैं तो इस पॉइंट पे यूजी का रिएक्शन आना समझता है, बट आरजे महावश क्यों ये करी है। अभी सी अगर धनश्री पे चीट हुआ है तो ऑलरेडी उसने इस टॉपिक को टच कर दिया है, तो उसे अपना साइड रखना चाहिए सो दैट वो और भी ज्यादा ट्रोल ना हो। वेराज दूसरी तरफ अगर ये एलिगेशन सच नहीं है तो यूजी को भी प्रूफ के साथ खुद को डिफेंड करने का राइट है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि महावश का ये जो पैटर्न है इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।